बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डाइटिशियन फातिमा शबीर। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं और इसमें हमें जो है वो क्या डाइट लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर देखा जाए हाइपोथायराइडिज्म, इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक होता है और इसमें जो हमारा मेन थायराइड ग्लैंड जो होता है वो जो है वो उसके टिश्यूज़ जो है वो डैमेज हो जाते हैं। अब जब हाइपोथायराइडिज्म में बेसिकली होता क्या है कि हमारा एक मेन ग्लैंड है, इसमें जो देखा जाए तो इसमें जो हमारे हार्मोन्स होते हैं T3 T4 हार्मोन्स, उनके बहुत ज़्यादा जो है फंक्शंस होते हैं। इवन कि ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है इसमें हमारे जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को जो है वो बढ़ाना होता है। इवन कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म में जो है ये इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह इसने बहुत सारे जो है वो हमारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो जिन पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म होता है उनमें ये जो T3 T4 हार्मोन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि अमूमन वो पेशेंट जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है, एक तो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से क्या होता है कि वो उनका वेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उनका जो है वो वेट जो है वज़न जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अमूमन हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को सम टाइम ये भी देखा गया है कि अक्सर जो है वो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो फटीक रहती है, थकावट, उनके पट्ठों में जो है वो दर्द वगैरह रहती है और सम टाइम जो है वो उनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह का इशू भी होता है, ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म वगैरह के इफ़ेक्ट होने की वजह से। इसी तरह जो है वो उनका जो है वो सम टाइम उनके जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग इसमें आ जाते हैं, उनकी डिजीनेस होती है पेशेंट को और उनके हाथों जो है वो बहुत सारे जो है वो ठंडे होना स्टार्ट हो जाते हैं जिन पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो ये जो है इसके कुछ जो है वो मोस्ट कॉमन जो है वो सिम्टम्स आ जाते हैं। तो जिन पेशेंट को जो है वो इस तरह, जिन लोगों को जो है वो इस तरह सिम्टम फील हों उसके लिए जो है वो आप अपने जो है वो थायराइड ग्लैंड के जो है वो इसके टेस्ट करवाए जाएं। इसमें जो है वो आ जाता है T3 का आ जाता है, T4 का आ जाता है, TSH वगैरह जो है वो आ जाते हैं। तो उससे जो है वो आप जो है वो चेक कर सकते हैं। अब देखा जाता है कि वो लोग जिनको हाइपोथायराइडिज्म होते हैं उनको जो है वो कैसे जो है वो इसको जो है वो सिम्टम्स को कवर करें। तो उनको क्या जो है वो अपनी डेली बेसिस पे जो है वो डाइट में लेना चाहिए। तो इसमें जो आ जाता है कि इनको जितनी भी क्रूसीफ्यूरस वेजिटेबल्स होती हैं उसमें आ जाता है कि जैसे बंद गोभी है, गोभी, फूल गोभी हो गया, इसी तरह जो है ये मस्टर्ड हो गया। तो इसी तरह जितनी भी ये ब्रूसल स्प्राउट्स वगैरह होती हैं, ये इन चीज़ों से जो है वो इनको क्या करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। कोई भी बंद गोभी वगैरह है वो उनको जो है वो नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह जो है वो आ जाता है कि टर्निप्स वगैरह हैं, शलजम वगैरह, वो भी जो है वो इनको नहीं लेना चाहिए हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को। तो इसके साथ साथ देखा गया है कि ये बीन्स में अगर हम देखा जाए तो वो वाले इनको जो है वो वाली डाइट जो है वो नहीं लेनी चाहिए जिनके अंदर जो है वो गाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं या लाइक जैसे कि ग्लूकोसाइनोलेट्स वगैरह होते हैं, जो कि बेसिकली क्या करते हैं कि आयोडीन की अब्जॉर्प्शन वगैरह को जो है वो कम कर देते हैं बॉडी के अंदर। तो उसमें आ जाता है कि जैसे ये सोयाबीन है, बीन्स में अगर देखा जाए तो उनको जो है वो जिन पेशेंट को जो है वो हाइपोथायराइडिज्म होते हैं उनको सोयाबीन्स वगैरह भी जो है वो नहीं लेने चाहिए। तो ये तो कुछ इसमें आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इनको जो है वो क्या, इसी तरह जो है वो मिलेट, बाजरा वगैरह है वो भी जो है वो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को जो है वो नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इनको जो है वो क्या जो है वो अपनी डाइट के अंदर जो है वो लेना चाहिए ताकि इनके जो है वो थायराइड ग्लैंड का जो है वो थोड़ा सा फंक्शन जो है वो उसमें क्या हो जाएगा, प्रॉपर फंक्शनिंग करे। तो इनको जो है वो हमने बेसिकली वो डाइट देनी होती है जो कि आयोडीन रिच हो, ठीक है। तो इसमें जो है वो हमने इनको प्रेफर करना है कि वो डेली बेसिस पे जो अपने अमाउंट में जो है वो आयोडाइज्ड साल्ट में अगर देखा जाए तो जो बेस्ट साल्ट आता है उसमें आयोडाइज्ड साल्ट आ जाता है, उसको ये ऐड करें। नट्स में देखा जाए तो ये आलमंड ले सकते हैं, कैश्यू ले सकते हैं। इसी तरह जो है वो अगर हम सीड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेस्ट सीड जो इनके लिए आ जाते हैं वो पम्पकिन सीड आ जाते हैं। तो उसको पम्पकिन सीड को आप डिफरेंट फार्म में ले सकते हैं, इवन कि आप अपने किसी स्मूथी के अंदर ऐड करके भी ले सकते हैं या फिर आप अपने किसी शेक वगैरह के अंदर भी ऐड करके
आप जो है वो इसको डिफरेंट फार्म में ले सकते हैं। अगर हम बीन्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चिक पी है, लेंटिल्स, ये बीन्स वगैरह जो है ये अपने रूटीन में जो है ये ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपने जो अवॉइड करना है वो आपने सोयाबीन से जो है वो अवॉइड करना है। फ्रूट्स में अगर देखा जाए तो ये एप्पल ले सकते हैं, पीयर ले सकते हैं, जैसे कि ये नाशपाती वगैरह हो गया, आड़ू हो गया। इसी तरह जो है ये ग्रेप्स वगैरह जो हैं, जितने भी ये सिट्रस फ्रूट्स हैं, बनाना वगैरह जो है ये, पाइनएप्पल वगैरह जो है ये हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट जो है ये ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंगो वगैरह है, ये हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट जो है उसको ले सकते हैं। मेन देखा जाए तो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को जो अगर देखा जाए तो इनको आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो सेलेनियम रिच डाइट लेनी चाहिए ताकि इनकी जो है वो इम्यूनिटी जो है वो इन्हांस हो। इसी तरह इनको जो है वो विटामिन ए रिच डाइट लेनी चाहिए और आयोडीन रिच डाइट जो है वो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को जो है वो ऐड करनी चाहिए अपने रूटीन में। टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स को जो है वो कम कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि हमारी आने वाली बेल आइकन